सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। तो भगवान के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप ऐसा नहीं करते कि किसी से कुछ कह करके देते हो। क्या करके दे देते हो? मौन पूर्वक। आपने मौन ले रखा है, समझ आ रहा है? भगवान बनने से पहले भी मौन थे और भगवान बनने के बाद भी मौन हो। और फिर जो कोई भी आपके पास में आता है तो उसे ऐसा लगता है कि भगवान हमसे पर्सनली कुछ बात किए नहीं, तो माने भगवान ने हमारी कुछ सुनी नहीं। और जब आप बोलते हो तो सभा में बोलते हो, सबसे बोलते हो, एक साथ बोलते हो, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि आपने हमारी बात सुनी। तो लोगों ने भगवान के विषय में तरह तरह के र्यूमर फैला रखे समझ आ रहा है? खास तौर से जिनेंद्र भगवान जो सबसे समर्थ होता है, उसी के विषय में सबसे ज्यादा र्यूमर फैलते हैं, और जो दूसरों की बातों में आ जाता है वही सबसे बड़ा अज्ञानी होता है।
इसलिए यह कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करो कि भगवान आपको कब दे देंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा। वो मौन लिए बैठे हैं, गुप्त रूप से ही सब कुछ दे देंगे। आपको हाथ भी फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतने बड़े भगवान है, वो नहीं चाहते कि कोई भी बंदा मेरे सामने आके हाथ फैलाए। आप हाथ भी मत फैलाओ उनके सामने, कभी भी भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाया जाता है। समझ आ रहा है? और जब भी भगवान के सामने हाथ जोड़े जाते हैं तो कोई भी भक्त भगवान का, ये इतने बड़े भगवान है कि उनके सामने उनका भक्त कभी भी दीनता से हाथ नहीं जोड़ता। समझ आ रहा है? कभी भी भगवान के सामने दीनता से हाथ नहीं जोड़ता, जैसे दूसरे किसी नेता के सामने जी हजूरी करके हाथ जोड़ना पड़ता है, ऐसे हाथ नहीं जोड़े जाते। यहां भगवान के गुणों की वंदना की जाती है। भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़े जाते हैं, और इस तरीके से हाथ जोड़ करके जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान से राग करता है, उसके पास में भगवान की सब दौलत अपने आप आती है। ये अलग ही तरीका है, अलग ही सिस्टम है। दुनिया में ऐसा सिस्टम कहीं के नहीं है। समझ आ रहा? किसी मंदिर में नहीं, किसी भगवान के पास नहीं है ये सिस्टम। ध्यान रखना, चैलेंज दे रहा हूं। हाँ, ये सिस्टम ही अलग है। यहां पर भगवान से कोई प्रार्थना करनी नहीं कि हमें ये मिल जाए कि वो मिल जाए। यहां तो भगवान ने जो उपलब्ध कर लिया उसकी प्रार्थना की जाती है। हे भगवान, आप अनंत ज्ञान के धारी हो। हे भगवान, आपकी आत्मा परम वीतराग है। हे भगवान, आपका स्वरूप परम सौम्य है। ये भगवान के गुणों की आराधना करो। आप अपनी क्षुद्र प्रार्थना में भगवान के सामने मत देखो। हाँ, अपने आप सब मिलेगा। अगर आप एक सोचो, एक कॉमन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, अगर कोई बड़ा राजा हो और उस राजा के समक्ष आप जाओ, समझ आ रहा है? क्या हल्ला हो रहा है? अगर किसी राजा के समक्ष आप गए, सुनो इधर ध्यान दो, तो राजा से अगर आपको कुछ पाना है तो उसकी क्या टेक्निक है? एक तो यह है, राजा साहब जी हुजूर, बहुत दिन हो गए हैं, आपकी कृपा नहीं बरस रही है, घर में पैसा नहीं है, बाली बच्चे नहीं है। एक तो ऐसा बोलो जाके जी हुजूर करो। समझ आ रहा है? और एक ये तरीका है, सुनो आप जैसा दयालु राजा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देगा। आपका शौर्य, आपका यश दुनिया में फैल रहा है। आपके कारण से हम इतना सुखी हैं कि कहीं पर भी हमें कोई आतंक नहीं दिखाई देता। प्रजा बिल्कुल संतुष्ट है। हे भगवान, हे राजन, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें हमेशा ऐसा ही राजा मिले जैसा आज मिला है। ये भी एक तरीका है कि नहीं? अब उसने कुछ मांगा नहीं राजा से। समझ आ रहा है? जो भिखारी बन के गया है उसको तो वो कहेगा, हाँ भैया, खजांची से कह देगा, दे देना इसको जो कुछ भी जरूरत हो, है 2-4 बोरा अनाज दे देना, जो कुछ भी इसको जरूरत हो, 2-4 लाख रुपए दे देना, इसको निपटा दे, ले जा। समझ आ रहा है? वो दे देगा। अगर वो राजा खुश हो गया तो क्या करेगा? यार इतनी प्रशंसा कर रहा है, ले। क्या दे दिया उसने? तरीका, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। समझ आ रहा है? भगवान के गुणों की प्रशंसा क्यों की जाती है, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। इस बात को जैन लोग भी नहीं समझते। कोई नहीं आज तक आपको बताया, किसी पंडित ने नहीं बताया जो मैं बता रहा हूं आपको। भगवान के गुणों की प्रशंसा इसलिए की जाती है, भगवान के ही आराधना करो। अपनी क्षुद्र भावनाएं भगवान के सामने रखोगे तो बस उतना ही मिलेगा तुमको। और अगर राजा प्रसन्न, समझ आ रहा है, सब कुछ तो प्रसन्न राजा को करना है। प्रसन्न हमें भगवान की गुणों की प्रशंसा करके करना है, और उससे जो आपको मिलेगा वो अद्भुत होगा। इसलिए कहा गया कि जो भगवान की भक्ति करता है सबसे पहले वो चक्रवर्ती बनेगा, अगर कुछ बना तो। हाँ,
छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा बाजार है। क्या समझ रहे हो? मेरठ वाले समझते हैं कि सोने का व्यापार हमारे यहाँ होता है। समझ आ रहा है? ऐसे सब व्यापारियों को खरीदने की क्षमता है। इतना बड़ा व्यापार है। मैं तो देख के ही रह गया जब मैंने पढ़ा 4 प्रकार का पुण्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? और प्रेरणा दे रहे हैं पुण्य का उपार्जन करो। आज के समझ आ रहा है क्या बोलूं? ना समझ लोग कहते हैं पुण्य को, पुण्य है पुण्य है, भगवान की भक्ति नहीं करो। वो कहते हैं भगवान की भक्ति करो, भगवान का आगम पढ़ो, भगवान के आगम से समझो कि पुण्य क्या होता है, और ये अपने क्षुद्र पुण्य को छोड़ो, तब जाकर के तुमको समझ में आएगा कि भगवान सारवाय माने सबके हित के लिए जैसे सूर्य भ्रमण करता है, सबको सब कुछ देता है, एनर्जी, लाइट, हीट, सब कुछ देता है, ऐसे ही भगवान बिना बोले हुए, सूर्य कभी आपसे कहता है मैं तुम्हें इतना लाइट देता हूं, इतनी हीट देता हूं, मैं तुम्हारे लिए इतना जीवन के उपयोगी सामग्री देता हूं, इतनी फसलें पकाता हूं, इससे तुम्हारा भोजन बनता है, तुमको जीवन देता हूं, मैं अगर नहीं हूं तो विटामिन डी की कमी हो जाए, मर जाओ। कभी कुछ बोलता है सूरज? सब मिलता है कि नहीं? फेंक रहा है, दे रहा है। बड़े आदमी का, बड़े व्यक्ति का यही काम होता है, सिर्फ देना। ले लो तुम जितना ले सको, भर लो जितना भर सको। समझ आ रहा है? ऐसे ही चुपचाप हमारे भगवान, समझ आ रहा है, देते हैं, भरपूर देते हैं। लेने वाला होना चाहिए, बस अकल होनी चाहिए लेने की। समझ आ रहा है? वो तो तुम अपनी भाग्य समझो कि तुम्हें अकल भी दे रहा हूं कि कैसे भगवान से लेना है। ये भी तो अकल होनी चाहिए कि अकल भी देने वाला कोई मिले तो तुम्हें अकल भी दे रहा हूं कि कैसे भगवान से लेना है। समझ आ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? जब हमको भगवान दे रहे हैं, हम भी बांट रहे हैं, तुम भी अकल लगाओ अपनी, तुम भी ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये तो ऐसा खजाना है जिसमें कभी कुछ भी कमी आने वाली नहीं है। बोलो महावीर भगवान की। वर्धमान महावीर स्वामी की भक्ति करने का निरंतर भाव बना हुआ है। भगवान के गुणों अतिशयों को समझ करके उनकी भक्ति के भाव में अभिवृद्धि होना स्वाभाविक है। इसी दृष्टि से कल भगवान के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए हमने समझा था कि भगवान परम दाता हैं, उत्कृष्ट दाता हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान से हमें कुछ भी मिलता नहीं है। जिन लोगों का ऐसा विचार है, उन्होंने अभी भगवान वीतराग की महिमा को इस कारण से यह विचार उनके अंतरंग में उत्पन्न होता है। कल उसका निराकरण किया गया। आज भी थोड़ा सा और वही भाव आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। काव्य नंबर 56। दित्सा प्रभो त्वयि यदि प्रविदातुमस्ति दातव्य एव मम वै मनसि स्थितार्थ दाता समो न तव मत्समयाचको न काङ्क्षाम्यहं किमपि नो भवतो भवन्तम्। फिर भी यदि तुम इच्छा करते देने की मुझको कुछ भी, दे ही देना आप प्रभु जी जो मेरे मन में कुछ भी। दाता तुम सम और नहीं है और नहीं याचक मुझ सा,
चाह नहीं कुछ तुमसे चाहूं, तुमको या बनना तुम सा। भगवान से कहा जा रहा है कि हे भगवान, यदि आपको कुछ देने की इच्छा हो तो दे देना। अब समझने की बात तो ये है कि भगवान को भी देने की इच्छा होती है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे तो आप कहेंगे ये कैसी स्तुतियां हैं, क्या लिखने वालों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान के अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती है, फिर भी भगवान को इच्छावान बना दिया। कोई भी थोड़ा सा विद्वान होगा तुरंत कहेगा इस तरह की स्तुतियां जैन धर्म के, जैन दर्शन के अनुकूल नहीं है। सुन रहे हो? क्या करोगे फिर? कहीं विद्वानों ने गोष्ठी कर ली और कहा कि देखो स्तुतियों में कौन सी स्तुतियां जैन धर्म के अनुकूल हैं, कौन सी नहीं हैं, कैसे पता पड़ेगा? तो जिन स्तुतियों में जैन सिद्धांतों के विरुद्ध बात की गई हो वो स्तुतियां कभी भी जैन दर्शन के अनुकूल नहीं होती। क्या सुन रहे हो? ये कितनी विरुद्ध बात है। दित्सा प्रभो त्वयि यदि प्रविदातु मस्ति। हे भगवान, दित्सा माने ही होता है देने की इच्छा। यदि आप में देने की इच्छा है तो दे देना, और लेने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अब सोचने की बात है कि एक भक्त जिसको भगवान की वीतरागता से पूर्ण परिचय है, जो जानता है कि जिनेंद्र भगवान परम वीतराग हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा बची नहीं है, सब प्रकार की इच्छाएं उनके अंदर नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान से इस तरह की प्रार्थना करना ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अगर कोई थोड़ा सा आपसे पूछ बैठे कि क्या ये स्तुतियां जैन सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हैं, तो आप क्या कहोगे? सोचने की बात है। जो भगवान में नहीं है वो भी भगवान में आरोपित कर देना, जो भगवान में नहीं होता वो भी भगवान में दिखा देना, ये या तो भक्त की कुछ अतिरेक चेष्टा हो गई, या वो भक्त सब भूल गया कि भगवान कैसे हैं और हमें भगवान के सामने क्या कहना चाहिए, बिल्कुल भूल गया। ऐसा बावला भक्त क्या भगवान की भक्ति करेगा? इतना भी बचपना नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाएं और जो मन में आए सो कह जाएं। इतना भी नादान होना भगवान के सामने अच्छा नहीं लगता कि आप बिल्कुल जैन सिद्धांतों को ही ताक पे रख दें। ऐसे कोई भी आक्षेप, जो थोड़े से भी पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, और विद्वान तो आजकल है ही है, पूरी जैन समाज विद्वानों की श्रेणी में आती है, नहीं? घर घर में विद्वान ही बैठे हैं। अगर किसी से कुछ भी कहो तो तुरंत इस पक्ष के लोग भी खड़े हो जाएंगे कि ये स्तुतियां भगवान के अनुकूल नहीं है, जैन सिद्धांतों के अनुकूल
नहीं है, फिर भी हैं, क्या करोगे? अब जब कोई आक्षेप सामने आए, कोई चीज सामने आए, तो फिर ये देखना पड़ता है कि इस तरह की भक्ति भावना क्या अभी पैदा हुई है या इससे पहले भी थी? क्या समझ आ रहा है? अब सोचने की कोशिश करो। अब उन्हीं विद्वानों से कह दो, आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप ढूंढो कि भगवान की स्तुति करते हुए क्या और भी पहले किन्हीं ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने इस तरह से सिद्धांत विरुद्ध बातें की हैं, या ये पहली बार लिखा गया है? एक आध रेफरेंस बताओ। क्या? मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमर, और फिर सौभाग्य से जब आप सा दानी मिला, तो भला फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसर। आप ही जैसा बनाने के लिए भेंट में लाया प्रभु, कुछ भी नहीं लाया मैं प्रभु चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। मतलब आप हमारे बावलेपन का समर्थन कर रहे हो। अब कोई ये कह बैठे कि ये पूजा तो गृहस्थ की लिखी हुई है, किसी पंडित जी की लिखी हुई है, और ये स्तोत्र तो मुनि महाराज ने लिखा है, तो मुनि महाराज को तो थोड़ा सा और सावधान रहना चाहिए था, कुछ ज्ञान रखना चाहिए था कि भगवान के सिद्धांत के बारे में वो जानते हैं कि भगवान को कोई इच्छा नहीं होती, और फिर भी भगवान के लिए ये कहा जाए कि हे भगवान आप में इच्छा है। अब इसी बात को कोई जैन सिद्धांत समझ ले तो वो क्या समझेगा कि इनके भगवान में भी इच्छा होती है। क्या करोगे बताओ? हैं? अब आप ढूंढने बैठो ऐसी पूजाएं, ऐसे स्तोत्र जिनमें भगवान के लिए भी कुछ कहा गया हो कि हे भगवान आप हमें दे दो, आप देते हो, है ना। अब आपने एक पूजा का तो रेफरेंस दे दिया, कुछ लोग कह रहे हैं एक ही भाव स्तोत्र में भी है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, लिखा है इस तरीके से। मतलब आप हमारा समर्थन कर रहे हो। अरे हम तो सोच रहे सब गड़बड़ चीजें लिखी हुई हैं, अज्ञानता में लिख दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, मतलब ये भी एक खोज खबर करने वाली चीज है। सुन रहे हो? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में हर घर में जैन व्यक्ति है तो बहुत बड़ा विद्वान है, और विद्वान नहीं भी हो तो एक विद्वान अगर उसको उकसा दे, एक विद्वान अगर कोई भी चिंगारी छोड़ दे तो सब उसके पक्ष में आने को तैयार हो सकते हैं, है ना। यह भाव बहुत ऐसे भाव हैं जिन्हें वास्तव में लगता है कि ये जैन सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन आपसे पहले भी कहा था कि भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान के स्वरूप को समझते हुए, भगवान के सब प्रकार के भावों को ध्यान में रखते हुए भी जब हम भगवान के प्रति अत्यधिक भक्तिवान हो जाते हैं, अत्यधिक भगवान के प्रति विशुद्धि और राग से युक्त हो जाते हैं, तो उस समय पर हमारे लिए ये जो देने और लेने का भाव है, ये भाव बहुत ही गाढ़ हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है।
भक्त के मन में ये भाव आ जाता है कि आप दे रहे हैं और आप जैसा देने वाला कोई दुनिया में दूसरा है नहीं, और जो आपसे मिलेगा वो भी दुनिया में किसी से मिलने वाला नहीं, और जो आप दे सकते हैं वैसा कोई दूसरा देने में समर्थ है नहीं, क्योंकि जो आपके पास में है वो दुनिया में किसी के पास है नहीं। इसलिए जब है आपके पास में, आप देते हो, तो कहीं ना कहीं ये भाव आ ही जाता है कि आप मुझे अपने समान बना लोगे, और ये तभी होगा जब आप इच्छा करोगे। क्या समझ आ रहा? कहीं सोचो, ढूंढो, भक्तांबर में भी कोई भाव आता है? भूत्याश्रितम है, हाँ, किम न आत्म समम करोति, आता है कि एक राजा भी होता है, वो भी जो है अपनी प्रजा को अपने समान बनाने की कोशिश करता है। तो क्या आप हमें अपने समान नहीं बनाओगे? फिर आपकी भक्ति से मतलब क्या? तो भगवान से कहा जा रहा है कि क्या आप मुझे अपने समान नहीं करोगे, नहीं बनाओगे? तो ये भी एक जैन सिद्धांत के विरुद्ध बात हो गई। जब आपको मालूम है कि भगवान वीतरागी हैं और वो कुछ भी करते नहीं हैं, तो वो भगवान आपको अपने जैसा कैसे कर लेंगे? और जब भगवान आपको अपने जैसा करेंगे तो इसका मतलब है कि भगवान में कुछ इच्छा है। तो इस कारण से आपने भगवान से ऐसा कह लिया कि हे भगवान, मुझे अपने जैसा बना लो। अब ये भी एक बावलापन ही है। नहीं समझ आ रहा? आप ढूंढो, हो सकता है और भी मिल जाए, ताकि मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊं। अब जो है वो तो लिख गया, जो है वो सामने है। फिर भी यह परीक्षा के लिए आपको दिया जा रहा है कि आप ये ढूंढ लो, है ना, ताकि कहीं ये वर्धमान स्तोत्र में, वर्धमान स्तोत्र को लिखने वाले, समझ आ रहा है, कहीं जैन सिद्धांत के विरुद्ध किसी चक्कर में हाँ न फंस जाए। तो उसको निकालने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि भक्त ने तो जो लिखना था वो तो लिख दिया, और जो लिख गया वो तो अब कभी मिटने वाला है नहीं, वो तो लिखा जा चुका है। समझ आ रहा है? अब आप ढूंढो, ढूंढ लोगे? जरूरत नहीं है, ढूंढने की कोशिश करना। देखो, सिद्धांत अपनी जगह अलग होते हैं, और सिद्धांतों को समझने वाले बड़े बड़े सिद्धांत आचार्य, बड़े बड़े महान आचार्य भी भगवान से इस तरीके की प्रार्थना करते हैं। समझ आ रहा है? आचार्य पूज्यपाद महाराज हुए महान दार्शनिक, महान आध्यात्मिक, महान सैद्धांतिक आचार्य हुए, और वह भक्ति लिखते हैं संस्कृत में, ईर्यापद भक्ति इत्यादि। तो उसमें भी भगवान की भक्ति की गई है, और भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप इतनी उपेक्षा क्यों धारण किए हुए हो? क्या समझ आ रहा है? क्या कह रहे हैं? आप इतने उपेक्षा क्यों सबके प्रति धारण किए हुए हो? थोड़ी सी तो अपनी उपेक्षा छोड़ दो। ईर्यापद भक्ति में त्वम त्यज उपेक्षणम, भगवान को आदेश ही दे दिया कि भगवान आप अपनी उपेक्षा छोड़ दो। मतलब क्या हो गया? उपेक्षा का मतलब होता है, उपेक्षा भी एक चारित्र है। क्या समझ आया? उपेक्षा एक चारित्र है, जैसे वीतराग चारित्र कहा जाता है। परम वीतराग भाव ही जो है उपेक्षा भाव के साथ होता है। अब भगवान की भक्ति करते करते इतने व्याकुल हो गए कि भगवान से कह बैठे, भगवान अपनी वीतरागता छोड़ दो, अपना उपेक्षा चारित्र छोड़ दो। सुन रहे हो? ये तो और बड़ी बात हो गई। एक आचार्य जो बहुत बड़े सैद्धांतिक आचार्य हैं, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि जैसे महान ग्रंथ तत्वार सूत्र की टीका पर लिखे हैं,
और वो आचार्य भगवान की भक्ति करते हुए कहते हैं, भगवान अपनी वीतरागता छोड़ दो, अपनी उपेक्षा छोड़ दो, थोड़ी हमारी ओर दृष्टि करो। शांति भक्ति लिखी उन्होंने, तो फिर उसमें उन्होंने फिर लिख दिया, दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि प्रसन्न करो। ये तो ऐसी बात हो गई कि भगवान से हम जो है वरदान मांगने की इच्छा कर रहे हैं। तो इतने बड़े आचार्य भी कहीं ना कहीं जब भक्ति भाव में ओतप्रोत हो जाते हैं तो वह इस तरीके के भाव लिखा करते हैं। गृहस्थों की अभी बात नहीं, अभी मुनियों आचार्यों की बात कर रहा हूं। तो पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, अपनी दृष्टि हमारे ऊपर प्रसन्न करो, अपनी उपेक्षा छोड़ दो। उपेक्षा का मतलब होता है कि आप जो ये बिल्कुल नासा दृष्टि किए हुए हो, ये बहुत ही उपेक्षा है। हम आपकी भक्ति किए जा रहे हैं और आप बिल्कुल भी देख ही नहीं रहे हो, छोड़ दो आप। माने भगवान को, वीतराग को हम बिल्कुल जो है उनकी वीतरागता छुड़ाना चाह रहे हैं। समझ आ रहा है कितना बड़ा दुस्साहस है ये भक्ति का। और ये दुस्साहस सिद्धांत में नहीं हो सकता, भक्ति में ही हो सकता है। समझ आ रहा है? अदालतों के विषय नहीं है ये, कोर्ट कचहरी के विषय नहीं है ये विषय श्रद्धा भक्ति के विषय है। और अगर ये विषय कहीं कोर्ट कचहरी में पहुंचे तो एक समझदार जज होगा तो वो इस केस को लेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि कोर्ट में हर वो विषय चलेगा, हर वो विषय मान्य होगा जो सैद्धांतिक होगा, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति का विषय है उसमें कोर्ट भी उसको कह देगा जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा उसको करने दो। हम किसी को रोक नहीं सकते, ये ह्यूमन राइट है। समझ आ रहा है? इसके लिए कोई अदालतें नहीं है। हम किसी पर अपनी भक्ति के माध्यम से किसी के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। समझ आ रहा है? जिन आचार्यों ने भक्ति की उन्होंने इतना बड़ा साहस किया कि वो भगवान की उपेक्षा को छुड़ा करके उन्हें अपेक्षावान बनाना चाह रहे हैं। माने भगवान को वीतरागता से हटा करके अगर हम सिद्धांत में घुसने की कोशिश करेंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करते करते हमारे मन में ये भाव आ ही जाता है कि हे भगवान, आप हमारे ऊपर दृष्टि प्रसन्न करो, आप हमारी ओर देखो, आप हमें नेक निहारो, अपनो विरद समारो। है ये क्यों हो जाता है? अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। विरद जानते हो क्या होता है? अपना बड़प्पन कहो या एक तरह से यूं कहो कि भगवान ये आपका कर्तव्य है, आप अपना कर्तव्य देखो। देखो ये कितना बड़ा भाव आ रहा है भक्त का। क्या कह रहा है? मैंने तो खूब पाप किए, मैंने तो अनादि काल में कभी आपको देखा नहीं, आपको सुना नहीं, आपको जाना नहीं। मैं तो पाप ही पाप में अपना पूरा जीवन, क्या अनंत जीवन व्यतीत कर चुका हूं और मैं तो इसी पाप से लिप्त हूं। लेकिन आप अब अपना विरद निहारो, माने आप जो है अब अपना कर्तव्य देखो कि मेरे लिए अब आपको क्या करना है। मैंने तो जो कुछ था वो आपके चरणों में रख दिया और मैं जैसा हूं वो आपके ज्ञान में सब दिख ही रहा है। इसलिए अब ये आपका कर्तव्य है कि आपको हमारे लिए क्या करना है। तो भक्त भगवान की भक्ति करते करते ये भगवान के ऊपर ही आक्षेप लगा देता है कि भगवान अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। है हाँ, पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करूँ सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए। मतलब भगवान को याद दिला रहे हैं, देखो भूलना नहीं भगवान। समझ आ रहा है? मतलब आप बावलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है?
आचार्यों से लेकर के, मुनियों से लेकर के, बड़े बड़े विद्वान भी जो है भगवान की भक्ति में बावले हो जाते हैं। और हम समझते हैं बावले हुए बिना भगवान की भक्ति पूरी होती नहीं है। ऐसे ही ये भाव हमें बताते हैं कि जब हम भगवान के समक्ष इस तरीके की भक्ति करने के लिए तत्पर हुए हैं, तो हमारे वो भावों में कहीं ना कहीं वो भक्ति का अतिरेक है, और उस भक्ति के अतिरेक में हम उस सिद्धांत की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने इष्ट को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, और अपने इष्ट के प्रति अनुराग से जब भर जाते हैं तो हम उस समय पर कोई दूरियां महसूस नहीं करते हैं कि आप ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहेंगे। जब भक्ति के भाव में बह जाते हैं तो उस समय पर यह भाव आ जाता है कि आप बिल्कुल हमारे लिए एक हितैषी हैं और हमारे हित की इच्छा करते हैं। तो हमारे हित की इच्छा करने के कारण से आपको वह सब करना होगा जो हमारे हित में है। समझ आ रहा है? भगवान की भक्ति में अगर ये दूरियां इस तरीके से कम नहीं होंगी और सैद्धांतिक बुद्धि के साथ में वो दूरियां बनी रहेंगी, तो भगवान की भक्ति कभी भी जो है पूर्णता की ओर नहीं हो सकती। सिद्धांत को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति में डूब नहीं सकता। यह बात जरूर है कि सिद्धांत को ध्यान में रख करके भगवान की भक्ति प्रारंभ की जाती है। प्रारंभ में हमें यह देखना होगा कि हम किस भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान कैसे हैं, उनके क्या गुण हैं, उनका क्या अतिशय है, क्या स्वरूप है, क्या उनकी आत्मा की वीतरागता है, वो सब प्रारंभ में। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में डूबते चले जाएंगे, भक्ति करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर भगवान और भक्त के बीच की जो एक दूरियां हमने सिद्धांतिक रूप में बना रखी हैं, वो सिद्धांत की दीवारें भी टूटने लग जाती हैं। समझ आ रहा है? ये भी एक अद्भुत प्रेम है। समझ आ रहा है? प्रेम में किसी भी प्रकार की बंदिशें, किसी भी प्रकार की दीवारें बीच में काम। समझ आ रहा है? भले ही वो जानता है कि हमारा जो इष्ट है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, वो कितनी ही प्रकार की अपनी बंदिशों में हो, लेकिन हम उसके प्रति अपने भाव व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे कहने से वो रागी नहीं बन जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर दृष्टि कर लें, किसी पे राग ना करें, बस हम पे कर लें, बस अकेले हमसे कर लें। नहीं समझ आ रहा? वो ये भी कहेगा कि भैया सब पे नहीं करना, केवल हम पे कर दो। समझ आ रहा? सब ज्ञानी हो गए मेरठ के लोग। जब ये भगवान की भक्ति करने के लिए इस तरीके की भावना आ जाती है, तो ये बहुत बड़ा भाव हो गया कि एक तरफ एक व्यक्ति जान रहा है कि भगवान में मन वचन काय की चेष्टाओं में किसी भी प्रकार की चेष्टा भगवान की किसी की अपेक्षा से नहीं होती है, वो स्वयं स्वाभाविक चेष्टा होती है। भगवान में भाव मन नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, लोभ आदि कसाएं नहीं है। इच्छा तो किससे पैदा होगी? जब कुछ इच्छा होगी तो इच्छा का मतलब ही होता है वो लोभ कसाई की पर्याय होती है। लोभ तो भगवान में है ही नहीं। जब लोभ नहीं तो इच्छा कहां से आई? और इच्छा रहने की जगह होती है वो मन होता है, तो भाव मन भी भगवान का नष्ट हो चुका होता है, क्योंकि भाव मन क्षयोपशम ज्ञान के साथ ही होता है, तो वो भी भगवान में नहीं। भगवान में इच्छा कहीं से कहीं तक नहीं, इसलिए भगवान को किसी से अपेक्षा नहीं, तो उनका सबसे बड़ा जो चारित्र है वो उपेक्षा चारित्र कहलाता है। और ऐसी उस उपेक्षा के कारण से ही उनकी दृष्टि नासाग्र हो चुकी होती है, उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। और फिर भी हम यदि कहें कि हे भगवान आप अपनी उपेक्षा छोड़ दो, अपनी दृष्टि हमारे ऊपर प्रसन्न कर लो, समझ आ रहा है,
आप कहीं हमको भूल मत जाना, अपना कर्तव्य हमारे लिए बनाए रखना। आप अपने कर्तव्य को देखना कि आप तो 3 लोक के नाथ हो। जब कोई छोटा सा भी राजा होता है तो वो अपनी आए हुए आश्रित जन को उसके ऊपर उपकार करके अपने जैसा सुखी बनाने की कोशिश करता है, उसको बना लेता है। लेकिन आप तो 3 लोक के नाथ हो, अगर आप अपना कर्तव्य नहीं देखोगे तो हम कैसे सुखी होंगे। ये अब आपका कर्तव्य है कि आपको सुखी बनाना है। और ये भी ध्यान रखना कि मेरे दोषों की ओर ध्यान मत देना। हाँ, मैंने तो अनादि काल में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, वो आपके ज्ञान में सब दिख रहा है, वो मुझे मालूम है। तो आप अपने ज्ञान में मेरे दोषों को मत देखना, क्योंकि आप गुणी हो, गुणवान हो। तो गुणवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कभी भी किसी के दोषों को देखता नहीं। तो आप मेरे दोषों पे ध्यान मत देना। कितना समझाता भी जा रहा है भगवान को। ये भी कहता जा रहा है कि भगवान के ज्ञान में सब दिख रहा है, समझ आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हे भगवान, आप अपना कर्तव्य भूलना नहीं।